टोल की बात करें कि कितने टोल निर्धारित किए गए हैं पर गाड़ियों पे? ये तो मुझे देखना पड़ेगा क्या है रेट, सब अलग अलग रेट है। जो है बाइक का है 140 है, बाइक 3 व्हीलर टेम्पू का जो है 140 है। यहाँ से बाइक का कितना? बाइक का 140 है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया सुना, अब हम लोगों की जेब और भी ज्यादा हल्की होने वाली है, क्योंकि अब 2 व्हीलर गाड़ियों से भी टोल वसूला जाएगा। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो मुझे कल से डबल इंजन सरकार को गालियां देने का मन कर रहा है। मतलब एक तो पहले से ही सड़कों में है दर्जनों गड्ढा, ऊपर से एक और बनाया जा रहा है लूटने का अड्डा। यही नहीं, अभी और सुनिए। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जब तक अखंड भारत बनेगा तब तक पूरा देश फिर से आदिमानव काल में चला जाएगा, क्योंकि वादा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाने का, लेकिन अब मोटरसाइकिल पर भी नहीं बैठने देंगे। बताओ, एक तो वैसे ही लोग अपना बच्चा बेचकर दाल रोटी चला रहे थे और अब कच्चा बेचकर टोल भी देंगे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो आए थे गरीबी मिटाकर अच्छे दिन दिखाने, अब वही लगा रहे हैं हर दिन गरीबों को ठिकाने। और भैया एक कमाल की बात बताऊं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। देखना बिहार में कुर्सी पाते ही ये लोग साइकिल चलाने वालों से भी टोल वसूलना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक बार आतंकवादी रहम कर सकते हैं लेकिन ये लुटेरे नहीं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, कहते कहते वासुदेव कुटुंबकम, दिन रात फोड़ रहे हैं महंगाई का बम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। तो भैया देखा, ये शानदार नजारा यूपी के बुलंद शहर का है, जहां बीजेपी के संस्कारी नेता राहुल वाल्मीकि शमशान घाट में एक महिला के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए। तब तो लल्लन भैया, ये तो वही बात हो गई कि अभी तक इन लोगों ने जिंदा लोगों का जीना दुश्वार कर रखा था और हम मुर्दों को भी चैन से नहीं सोने दे रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, मेरे हिसाब से अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय हौसी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि गजब सीन है। कोई रोड पर गुलछर्रे उड़ा रहा है, कोई पार्टी में अपने हाथों की ताकत आजमा रहा है, और अब ये आ गए जो शमशान घाट में मुर्दों के बीच मलाई खाने पहुंच गए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बताओ, यहाँ यूपी में बराबर नहीं आती बत्ती और ये लोग हर दिन पिघलाते रहते हैं मोमबत्ती। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब देखकर वो चिलगोजे और गोदी मीडिया के दलाल एंकर कहीं नजर नहीं आ रहे, जो स्टूडियो में बैठकर नारी सम्मान पर ज्ञान फैलते हैं और वैलेंटाइन डे पर लठ लेकर घूमते हैं। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है नेताजी की मोमबत्ती पिघलाने वाली इन ससुरों की बुआ हो, इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे।